जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्योंकि न्यूज़ की सुर्खियों में बना हुआ है आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इससे पहले किस टाइप की पार्टी थी और भारत के अंदर कितने टाइप के पार्टी राजनीतिक दल होते हैं। तो इन सबों को बारी-बारी से हम जानते हैं। दोस्तों, न्यूज़ में ऐसा था कि अभी 3 पार्टी है, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता खत्म कर दिया गया। एक था उसमें टीएमसी जो कि बंगाल में ममता बनर्जी है, सीपीआई था जो कि साउथ इंडिया में है और वहीं ये देखेंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी थी, जो महाराष्ट्र में एक्टिव है। इन पार्टियों की मान्यता रद्द कर दिया गया है और केजरीवाल की जो आप पार्टी है, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। तो आप इंडिया के अंदर आइएगा तो आप देखेंगे कि 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। एक होता है नेशनल जो कि राष्ट्रीय पार्टी होती है, दूसरा होता है स्टेट पार्टी राज्य स्तरीय और तीसरा होता है लोकल पार्टी। अब हम समझते हैं नेशनल पार्टी। देखो नेशनल पार्टी में आपको जैसे पता है कि बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो बड़ी-बड़ी पार्टी है, वो नेशनल पार्टी में होता है। वहीं स्टेट पार्टी में देखेंगे, स्टेट पार्टी में आज जैसे बिहार के अंदर आइएगा तो आरजेडी और जेडीयू और उड़ीसा में आएँगे तो बीजेडी जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है, ये सब राज्य स्तरीय पार्टी है। वहीं लोकल पार्टी देखेंगे जो छोटे-छोटे जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो कि पूरे भारत के अंदर 350 रजिस्टर है। तो इंडिया इंडिया के पॉलिटिक्स में पॉलिटी में 3 तरह के पार्टी होते हैं, एक नेशनल पार्टी, दूसरा स्टेट पार्टी और तीसरा लोकल पार्टी। अब हम देखते हैं दोस्तों जब न्यूज़ आया है, जो केजरीवाल का आप पार्टी है, पहले वो स्टेट पार्टी था, राज्य स्तरीय पार्टी था। राज्य स्तरीय पार्टी से इसका प्रमोशन करके बना दिया गया है नेशनल पार्टी। तो हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ये करता कौन है? पार्टी को मान्यता कौन देता है कि ये नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है या लोकल पार्टी है? कोई ना कोई तो ऐसा संस्था होगा। तो दोस्तों भारत के संविधान में एक बनाया गया है निर्वाचन आयोग। आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? बेसिकली इलेक्शन कमीशन दोस्तों काम होता है जो भी एम देश के अंदर एमपी और एमएलए का चुनाव करवाना। जैसे एमपी का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री बनता है, वैसे ही राज्य के अंदर एमएलए का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री बनता है। तो इन सब का चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। साथ ही आप देखेंगे यह है राजीव कुमार जो कि इसके भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। देखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपीज और एमएलए का चुनाव से संबंधित जो भी चीज है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। और साथ ही ये भी इलेक्शन कमीशन का ये भी ड्यूटी है कि कौन सी पार्टी के पास कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है, वितरण है, वो निर्वाचन आयोग ही करती है दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे कि बीजेपी है, उसका कमल है, तो कौन डिसाइड करता है कि किसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव आयोग करता है। कांग्रेस का पंजा है, बसपा का ये हाथी है, तो ये सब डिसाइड करता है दोस्तों निर्वाचन आयोग, किसके पास कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा और कौन सी पार्टी क्षेत्रीय है, ये सब हो गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा जो अभी जो न्यूज में आपका आया कि राष्ट्रीय जो आम आदमी पार्टी है स्टेट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो स्टेट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने का कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशन होगा, कुछ सेवा शर्त होगा कि ये शर्त को आप पूरा कर लीजिए तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर कोई स्टेट पार्टी है, वो अगर 4 अलग-अलग राज्य में लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, सब मिला के 6% वोट अगर लेकर आ जाता है, 6% वोट 4 स्टेट में, या तो लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता उसको मिल जाएगा। और साथ ही उसके पास 4 सांसद भी होना चाहिए, 4 एमपीज भी होना चाहिए। एमएलए नहीं, एमपी। मतलब 4 स्टेट में, चारों स्टेट में 6-6% वोट होना चाहिए और साथ ही चारों स्टेट मिलाकर किसी भी एक राज्य में भी हो जाए, 4 एमपी हो जाएगा, तो उसको मिल जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। दोस्तों और साथ में ये भी होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। दोस्तों साथ में ये भी होना चाहिए
कि 4 स्टेट में उसको राज्य का जो दल होता है, स्टेट स्टेट का पॉलिटिक्स दल, उसको मान्यता होना चाहिए कि मतलब 4 स्टेट में हाँ भाई ये राज्य का दल है। जैसे हम अब बात करेंगे आपका, तो एक तो दिल्ली है दोस्तों, ये तो पता ही है कि दिल्ली में आपकी सरकार है। एक स्टेट में हो गया राज्य पार्टी का दर्जा। दूसरा पंजाब में पता है कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इसने चुनाव जीता है, यहाँ पे उसका मुख्यमंत्री है। और तीसरा तीसरा देखेंगे दोस्तों, गोवा जो छोटा सा राज्य है, यहाँ पे ये इलेक्शन लड़ा लेकिन जीता नहीं, लेकिन 6% से ज्यादा वोट लाया। और चौथा दोस्तों गुजरात, यहाँ पे भी अच्छा खासा इसको वोट मिला। दोस्तों इस वजह से आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के मान्यता दिया गया। आप देख सकते हैं भगवत मान है जो कि पंजाब के सीएम है, आप पार्टी से है। केजरीवाल जी खुद जो दिल्ली के सीएम है। और ये जब ये गुजरात में इलेक्शन हुआ था तो उनको अच्छा खासा वोट मिला था। और यह गोवा का इलेक्शन। दोस्तों अब हमारे दिमाग में आएगा कि चलो भाई, अगर कोई राज्य स्तरीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसका लाभ क्या होगा, उसको क्या क्या सुविधा मिलेगा। तो दोस्तों सुविधा में एक है कि चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए रिजर्व रहता है। अगर आपका चुनाव चिन्ह जैसे झाड़ू है, तो कभी भी चुनाव लड़िएगा तो झाड़ू पे ही लड़िएगा। जैसे आप आम आदमी पार्टी का है, अगर जैसे देखिए आप बीजेपी है, उसका कमल है, तो कभी भी इलेक्शन लड़ेगा, कहीं भी भारत के कोई भी कोना में इलेक्शन लड़ेगा, तो उसका चुनाव चिन्ह कमल होगा, उसका चुनाव चिन्ह चिन्ह नहीं होगा। वही दूसरा, दोस्तों अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, तो दिल्ली में गवर्नमेंट के द्वारा या तो कोई बिल्डिंग मिलेगा या कोई जमीन मिलेगा, जिस जमीन या बिल्डिंग में आप उस पार्टी का दफ्तर ऑफिस खोल सकते हैं। ये सुविधा मिलता है दोस्तों। वही आप देखेंगे, अगर आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि टीवी पे, सरकारी न्यूज एजेंसी पे अलग अलग पार्टी का प्रचार आता है कि हमारा हमने वादा पूरा किया, हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया। तो आप अगर राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं दोस्तों, तो आपको दूरदर्शन पे या आकाशवाणी पे प्रचार करने का टाइम दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है 2012 में हुआ था। 2012 में हुआ था क्या दोस्तों, अन्ना हजारे जो थे, लोकपाल विधेयक के लिए अनशन पे बैठे थे, उसी टाइम ये नेता उभर के आए थे, केजरीवाल जी। और आज है 2023, 11 साल के अंदर ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारे देश में अभी कितने राष्ट्रीय पार्टी है। तो आपको मैंने बताया था कि 6 राष्ट्रीय पार्टी है। उसमें एक है आप, जो कि अभी हाल फिलहाल में बना है। दूसरा एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। तीसरा भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। चौथा बसपा है, मायावती की, जिसका हाथी चुनाव चिन्ह है। वही पांचवा कांग्रेस है। और सीपीआईएम है। दोस्तों वर्तमान में अपने पास 6 राष्ट्रीय पार्टी है। इस चीज को आप याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वाकई नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।